नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब 7वें चरण का मतदान होना है, जो कि 1 जून को होगा। वहीं इसके बाद ही 4 जून को चुनावी नतीजों को घोषित किया जाएगा, जिसका इंतजार राजनेता से लेकर के जनता को भी है। हालांकि अब ये इंतजार कुछ ही दिनों तक के लिए है। 4 जून को चुनावी परिणाम आते ही ये पता चल जाएगा कि देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में बचे हुए अंतिम चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचकर भाषण दे रहे हैं, वोटरों को साधने के लिए जम करके वादे किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, नेता एक दूसरे पर भी आरोप लगा रहे हैं। अभी मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो सत्ताधारी दल भाजपा के लिए इस बार के चुनाव में ज्यादा सीटें जीतना या फिर से सरकार बनाना आसान नहीं है। भले ही भाजपा 400 पार का नारा दे रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। असल में जनता के इस हिसाब से रुझान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा इस बार के चुनाव में खराब प्रदर्शन कर रही है। असल में भाजपा ने पिछले 10 सालों में जिस तरह से काम किए हैं, जनता उसी का जवाब भाजपा को इस बार के चुनाव में देना चाहती है। पिछले 10 सालों से भाजपा में ना सिर्फ जनता को गुमराह किया है, बल्कि बेरोजगारी दर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दिया है। भाजपा राज में आज वो दौर है कि देश की जनता न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कागजों में तो भाजपा आगे निकल चुकी है। कागजों में जिस तरह से विकास दिखाया गया है, असल में उसका आधा भी नहीं हुआ है। अब इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार जमकर ट्रोल हो रही है। वहीं सत्ताधारी दल जितना कमजोर होता जा रहा है, वहीं विपक्षी दल उतना ही मजबूत होता जा रहा है और भाजपा की जमकर आलोचना भी की जा रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता इन दिनों भाजपा और पीएम मोदी को लेकर के आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें, जनसभा को संबोधित करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं और भाजपा को घेर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जमकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पीएम मोदी पर वार कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की गलत योजनाओं और नीतियों का भी विरोध किया जा रहा है। ये विरोध खुले मंच से किया जा रहा है। ऐसे में लगातार राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य नेता भाजपा पर बरस रहे हैं। बता दें कि अब तक भाजपा राज में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा टहल रहे हैं। इन युवाओं को लेकर के राहुल गांधी लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। इन दिनों भाजपा द्वारा लाई गई कई योजनाओं को लेकर भी जमकर विरोध हो रहा है। जिस तरह से भाजपा ने अग्निवीर योजना को लाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इस बात के लिए आज हर कोई भाजपा को घेर रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा ने इस योजना को लाकर आर्मी को भी 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया है। वहीं इसको लेकर राहुल गांधी भी उन पर जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक जनता के बीच बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का मुद्दा है, महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा है। वहीं इन सब में एक विषय और है जो जोर शोर से गरमाया हुआ है, और वो है अग्निवीर योजना। बिहार की धरती पर जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक और पीएम मोदी अपने आप को देशभक्त कहते हैं, तो वहीं उन्होंने देश के वीर जवानों का भी अपमान किया है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे कि उतने में एक नौजवान रैली के बीच में से खड़ा हुआ, जिसे राहुल गांधी ने मंच पर बुला लिया। नौजवान के मंच पर चढ़ते ही राहुल गांधी ने उसे सीने से लगा लिया। विकास कुमार नाम का ये युवक अपने आप को अग्निवीर बता रहा है, जिसका कहना है कि उसे ये योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। साथ ही उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया। कैसे किया? अग्निवीर हो? हाँ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो,
तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। ये सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। धन्यवाद। जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के नेता अग्निवीर योजना को लेकर बोल रहे हैं, ऐसे में एक बात तो तय है कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस योजना का खात्मा कर दिया जाएगा और साथ ही गठबंधन की सरकार आई तो युवाओं के लिए कई योजनाओं और भी कुछ विस्तार में किया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा राज में फैले भेदभाव को भी कम करने की योजना कांग्रेस पार्टी बना रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनको बता रहे हैं। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में जनता के बीच एक मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जातीय गणना की। जब से जातीय गणना का जिक्र होना शुरू हुआ है, तब से ही भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। इसको लेकर राहुल गांधी भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और भाजपा को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के मुद्दे को भी उठाया। कहा कि हमने जातीय गणना कराने की मांग की तो पीएम मोदी चुप हो गए। कहने लगे कि देश में कोई जाति ही नहीं है, केवल अमीर और गरीब 2 ही जातियां हैं, जबकि पहले खुद को ओबीसी बताते रहे। अगर देश में कोई जाति नहीं है तो आप अपनी जाति ओबीसी क्यों बताते हैं? ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के सिर्फ राहुल गांधी ही बोल रहे हैं, बल्कि अन्य नेता भी इसको लेकर भाजपा की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अब ऐसे में इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर से पूछा गया तो इस स्कीम के बारे में शशि थरूर ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, दुनिया में हमारी सेना की प्रतिष्ठा ये है कि वो बहुत प्रोफेशन है। जब मैं संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना के क्षेत्र में काम करता था तो हर कोई कहता था कि हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। आप इसे क्यों खराब करना चाहते हैं? हमें इस अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए और सभी को पहले की तरह देश की सेवा करने का मौका देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप वीडियो में देख लीजिए। हाँ, नेचुरली, क्योंकि देखिए हमारी फौज की रेपुटेशन इतना अच्छा है पूरा दुनिया में कि इतनी प्रोफेशनल आर्मी है। मैं तो यूनाइटेड नेशंस में जब पीस कीपिंग में था, पीस कीपिंग के काम में दुनिया के सारे आर्मीज के साथ मैं काम करता था और हमारी आर्मी की क्वालिटी इतना स्पष्ट था, लोग कहते थे कि दुनिया के बेस्ट आर्मीज के एक है हमारी भारतीय फौज। इसको क्यों खराब करना चाहते हैं आप? पैसे बचाने के लिए आप किसी को 6 महीने की ट्रेनिंग करके उसको फौजी बनाता है, उसको 3 साल या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसको कुछ हुआ तो उनको परिवार को कम देते हैं। ये सब किस किस्म का सोच है? ये बहुत बुरी पेटी बात है। ये छोटा सा मन के लोग ऐसे ही सोचते हैं जो हमारी आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को बर्बाद कर रहे हैं। इसको बिल्कुल हम ये अग्निवीर पॉलिसी को रुक के सब लोग को आर्मी में शामिल होना और अच्छी तरह पहले के जैसे हमारे देश की सेवा करने के लिए मौका देंगे। थैंक यू। अब ऐसे में चुनावी मौसम में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा के लिए इस बार के चुनाव में राहें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि भाजपा का ग्राफ चुनाव में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 चरण के मतदान होने के बावजूद अब 7वें चरण के लिए नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और वोटरों को साधने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। खैर, चुनाव में किसे कितनी जीत मिलेगी ये तो आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।